जब भी बोला माँ पे बोला, जब भी पढ़ा बाप माँ पे पढ़ा, कभी बाप की अजमत पे बात करने की जरूरत नहीं हुई। जो भी आया कह के गया माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। हुजूर का फरमान है, सिर्फ माँ पे बात करते रह गए। काश कभी बाप पे भी बात की होती, कभी उसकी भी दुखती रग पे हाथ रखा होता। हमारी इस लापरवाही का नतीजा ये हुआ कि बेटों ने माओ को सर का ताज बना लिया, बाप को घर के दरवाजे का चौकीदार बना दिया। बाप को वह एहतराम की नजर से बेटे नहीं देखते जिस इज्जत से माँ को देखा करते हैं। एक बात नौजवानों से कहना चाहता हूँ प्यारे, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, आका फरमाते हैं अल जन्नतु ताता कदामी उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे है। मुझे बता तो सकी माँ हमारे लिए इतनी मोहतरम है कि उसके कदमों के नीचे जन्नत रखी गई है। फहीम भाई, आज हमारे फहीम भाई ने ना जो ये अकीके का प्रोग्राम रखा है, इसलिए ये शुक्र के पल है कि अल्लाह ने औलाद से नवाजा है। ये करारा थप्पड़ भी है उन लोगों के मुंह पे जो औलाद के आने पे डीजे बजाते हैं। ये खुला चैलेंज है उन लोगों के लिए जिनकी रगें डीजे के आगे थिरकती हैं। हमारे भाई ने ये साबित करने की कोशिश की है, बेटा हो या बेटी, जो भी मिलता है अब्दुल्ला के लख्ते जिगर के सदक़े में मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। और दिल पे हाथ रख के मेरी बात सुनना, औलाद हो रही है तो कदर नहीं। कह रहा मौलाना बस आज घर की छुट्टी मार दो, अल्लाह ने बेटा दिया है, हमारी अम्मा मान नहीं रही है, हमें जो है थोड़ी सी आज खुशियां मनानी है। इमाम साहब कहने लगे हम दावत में नहीं आएंगे, तो कहते तुम घर चले जाओ आज। कल से सारे ही नेक काम करूंगा। और दादियां भी कम नहीं बच्चों की। अगर बेटा ये कहते अम्मी हुजूर का जिक्र करना, अल्लाह ने बेटा दिया है, कहती चल पगले, मिलाद तो मैयतों में होती है, विलादत पे बेटे की पैदाइश पे मिलाद कर रहा है। तो सुनो, मरने की तरफ देख ना जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। हमारे सारे रिश्ते हुजूर से शुरू होते हैं और हुजूर पे जाके खत्म हो जाते हैं। अल्लाह ने अगर बेटा दिया है तो फिर डीजे बजा के शैतान को राजी ना कर। अल्लाह ने औलाद जैसी दौलत से नवाजा है, रब की रहमतों को नजरअंदाज नहीं करना। तुम नहीं जानते हो जिनकी गोदें खाली होती हैं, औलाद नहीं होती है, खुदा की कसम बंगले होते हैं खुशियां नहीं होती, गाड़ियां होती हैं खुशियां नहीं होती, ऐश होता है खुशियां नहीं होती है, दौलत होती है खुशियां नहीं होती है, शौकत होती है खुशियां नहीं होती है, हजार चाहने वाले होते हैं, आंगन खाली होता है, खुशियां नहीं होती है। जाओ जाकर के उनसे पूछो जिनके आंगन में औलाद नहीं है, किस चौखट पे जाके भीख नहीं मांगते हैं। किसी ने कहा फला दरगाह पे झाड़ू चढ़ा दे, अल्लाह औलाद दे देगा। बाप ने जाकर के मन्नतें मानी, औलाद ना मिली। फिर किसी डॉक्टर का पता चला, लाखों रुपए लगा दिए, फिर भी औलाद ना मिली। फिर किसी हकीम का पता चला, लाखों रुपए में आग लगा दी, फिर भी औलाद ना मिली। पूरी जिंदगी तड़पते रह गए। एक ही सवाल था, मालिक बेटा ना दे, कम से कम चिराग जलाने के लिए एक बेटी अता फरमा दे। मैं कहना ये चाहता हूँ, अगर औलाद की कदर नहीं है तो बे औलाद से पूछो औलाद कितनी बड़ी नेमत है, और अगर दे दी है तो फिर शैतान को राजी ना करो, ऐलान कर दो औलाद खुदा की रहमत है, इसलिए राजी भी खुदा ही को किया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत, माशाअल्लाह। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बेटा हो या बेटी, मैं मुतलकन अभी औलाद की बात कर रहा हूं, मुतलकन औलाद की बात। खुदा की कसम अगर अल्लाह ने सही सलामत औलाद दी है ना तो सजदे शुक्र में गिर जाया करो, वरना औलाद अपाहिज पैदा हो जाए पूरी जिंदगी माँ बाप के कंधों पर रहती है। ये भी एक बड़ी बात है, सही और सालिम पैदा हो जाए। मगर माफ कीजिएगा, मैं उस समाज के सामने बैठा हुआ हूं जिसकी औलाद अगर माइंडेड होती है, ज़हीन होती है, खूबसूरत होती है, तो कहता है MBBS बनाना है। काले होते, लूले लंगड़े होते, तो कहते इसे मौलवी बनाना है। हाँ, मैं उस कौम के सामने बैठा हूं।
अल्लाह ने दौलत दे दी है ना, दौलत दे दी है तो कह रहा ना आईएएस बनाऊंगा। और दीन की तरफ कौन बढ़ रहा है? मजदूर के बच्चे, गरीब के बच्चे। शुक्र है जिसे कोई सीने से नहीं लगाता उसे मुस्तफा का दिया हुआ दीन सीने से लगाया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हम कोई लावारिस तो नहीं है ना, नहीं। खुदा ने ऐसा दीन अता किया है कि जब दुनिया का ठुकराया हुआ इंसान मायूस होके किसी कोने में बैठता है ना, फिर हुजूर की रहमतें आवाज देती हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। आप कहेंगे मौलवी गलत कह रहा है, पूरे चैलेंज और गारंटी के साथ कहता हूं, जाओ दुनिया के इंग्लिश मीडियम स्कूल देख लो, जितने भी वीआईपी स्कूल हैं जाके चेक करो, जाओ जाकर के देखो। अभी पहला दिन एडमिशन का होता है, कंडीशन ये होती है 1800 रुपए ड्रेस की फीस जमा हो रही है, 600 रुपए जूते के जमा हो रहे हैं, 3000 कोर्स के जमा हो रहे हैं, 5000 वैन गाड़ी के जमा हो रहे हैं। उसके बाद तुम मदरसा स्कूल के अंदर आ सकते हो। मुझे पता तो सकी, जिस बाप की कुल कमाई 300-400 रुपए पर डे होगी, वो अपने बच्चों के ऐसे शौक कहां पूरे कर सकता है? स्कूल वाले धक्का दे देते हैं, पहले फीस दोगे तब बच्चा स्कूल में आएगा, पहले ड्रेस का पैसा जमा करोगे तब आपके बच्चे के हाथ में स्कूल में आने की इजाजत का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, पहले कोर्स खरीदोगे तब जाके तुम्हारा बच्चा स्कूल में आएगा। सलाम करो आका की रहमतों को, सलाम करो इन दीन फैलाने वाले उलमा को। तुम्हारे बच्चे के पैर में जूते नहीं हैं, कभी मदरसे से धक्का नहीं दिया जाता, उसके पास खरीदने के किताब के पैसे नहीं हैं, कभी मदरसे से नहीं निकाला जाता, उसके पास खरीदने के लिए अपने कपड़े नहीं हैं, मगर कभी निकाला नहीं गया। निकाल भी कौन सकता है? अमीर ज़ाते अपनी अमीरी दिखाते हैं और मुस्तफा की चौखट पे बनने वाले आका के किरदार का लोगों को मंजर दिखाते हैं। कल नबी ने गरीबों को सीने से लगाया था, आज ये मदरसे वाले गरीबों को सीने से। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह हजरत, माशाअल्लाह, बहुत खूब। मैंने पूछा भाई अल्लाह ने कितने बच्चे दिए? खुशी की बात सुनी, मैंने कहा मुझे बताया गया 4 बेटी अता की, अल्लाह ने 2 बेटे अता फरमाए। बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह सबको बेटे भी अता करे, अपने करम से बेटियां भी अता करे। आमीन। हाँ, अल्लाह बेटे भी अता करे और बेटियां भी अता करे। बेटे नेमत होते हैं, बेटी खुदा की रहमत होती है। माशाअल्लाह, वाह। बेटे नेमत होते हैं, बेटी खुदा की रहमत होती है। बोले सारे, बेटी खुदा की रहमत होती है। आज ना बच्चों का अकीका कर रहे हैं भाई हमारे। मैं रुक के एक बात यहां बेटों से कहूं, जिस तरह ना इन्हें अपने बच्चों की विलादत की खुशी है ना, उसी तरह हम में से हर एक के माँ बाप को हमारी पैदाइश की खुशी हुई होगी। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। ठीक है ना? बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। मेरी भी मजबूरियां रहती हैं थोड़ी सी। जी जी। मैं जहां जाता हूं, जिस तरह हमारे सईद अख्तर भाई से फरमाइशें होती हैं, हमारे शोहरा से फरमाइशें होती हैं, हमसे भी लोग कहते हैं फला वाली तकरीर करनी है। फरमाइशें हैं मेरे पास कई सारी, अगर मैं सारी फरमाइशें बयान करूं तो फिर रात भर यहीं रह जाऊं। जी, यही बात। ठीक है ना? लेकिन चूंकि रोज तकरीर करना रहता है, 1 घंटा खतीब का खास होता है, लेकिन मुझे डॉक्टरों की तरफ से सिर्फ 40 मिनट की इजाज़त है। लेकिन खुदा सलामत रखे बिलग्राम शरीफ के रईस उल अतकिया सरकार वैस मुस्तफ़ा को, उनकी दुआएं मिलती रहती हैं। ये फ़कीर एक नहीं 1.5 घंटे बोलते रहते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। ठीक है ना? ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक, बहुत खूब। तवज्जो है ना? मैं कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह अपनी बात सही वक्त पे मुकम्मल कर लूं। अभी थके तो नहीं आप लोग? नहीं थके ना? जब भी महफिल में दिल लगने लगे समझ लो मुस्तफ़ा की नजर हो गई है। बेशक, सुभान अल्लाह। ठीक है ना? समझो फिर हुजूर की नजर हो गई है। अगर दिल मुस्तफ़ा की महफिलों में लगने लग जाए, फरमाया गया अगर हुजूर की महफिल में दिल ना लगे, कहा गया फिर जाके अपनी रोजी पे गौर कर, हराम की खाता है कि हलाल की खाता है। ये भी एक खास बात है। फिर अपने लुकमों पे गौर करो, जो उठ के भाग रहे हैं ना जलसे से,
वो फिर गौर करें लुकमे जो खाए थे हलाल के खाए थे कि हराम के। लेकिन मैं ये देख रहा हूं इस महफिल में जितने आके बैठे अभी तक कोई उठ के गया नहीं है। बेशक बेशक, वाह। उठ भी कैसे सकते हैं जफर भाई, जब अजमेर में गरीब नवाज ऊंटों को बैठा दे तो राजा ना उठा सका, जिन्हें मेरा मुस्तफा बैठा दे उन्हें इब्लीस कैसे उठा के ले जा सका। बेशक, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, वाह। है ना, खुदा सलामत रखे। तवज्जो है सारे लोगों की। मैं क्या कह रहा था अभी आपसे, जिस तरह हमारे भाई को फहीम भाई को अपने बच्चों की विलादत की खुशी है ना, हर बेटी बेटे के माँ बाप को उनकी विलादत उनकी पैदाइश की इतनी ही खुशी हुई होगी। बेशक। ये अलग बात है कि जैसे जैसे उम्रें बढ़ती जाती हैं इंसान की गफलत बढ़ती जाती है। बहुत तवज्जो से मेरी बात सुनिए, अल्लाह करे मेरी बातें आपके दिल में उतर जाए। मैं फरमाइश भी जरूर पूरी करूंगा, ठीक है ना, मगर उससे पहले अपनी चंद जरूरी बातें आपसे कह जाऊंगा। मेरा उसूल है, मैं ये चाहता हूं मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। बेशक बेशक। मैं कभी रट के बात नहीं करता, जो दर्द है ना दिल का ये बस निकल के आता है जी। मैं इन्हीं टूटी फूटी बातों के जरिए अपने दोस्तों से मिलता हूं और उनसे बात करता हूं। बेटी के बेटे के सभी की विलादत पे माँ बाप को इतनी ही खुशी हुई होगी, लेकिन आज हैरत होती है, हम जवान जब से हुए हैं ना हमारे लहजे बड़े सख्त हो गए, हमारे जुमले बड़े तीखे हो गए। हम जब माँ बाप से बात करते हैं ना तो फिर औलाद बन के नहीं बल्कि माँ बाप बन के बात करते हैं, क्योंकि अब हम जवान हो गए। हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं खुदारा, बेटी हो या बेटा, जब तक आखिरी सांस चले कभी माँ बाप से ऊंचे लहजे में बात ना करना, कभी इनसे आंखें निकाल के बात ना करना, इसलिए कि इनका खास किरदार है हमारी जवानी को संवारने में, हमें ताकतवर बनाने में बाप का बड़ा अहम रोल है। हमारी भी मिंबर से थोड़ी गफलत रही, हमने भी जब भी लिखा मां के लिए लिखा, जब भी बोला मां पे बोला, जब भी पढ़ा बाप मां पे पढ़ा, कभी बाप की अजमत पे बात करने की जरूरत नहीं हुई। जो भी आया कह के गया मां के कदमों के नीचे जन्नत है, हुजूर का फरमान है, सिर्फ मां पे बात करते रह गए। काश कभी बाप पे भी बात की होती, कभी उसकी भी दुखती रग पे हाथ रखा होता। हमारी इस लापरवाही का नतीजा ये हुआ कि बेटों ने माओ को सर का ताज बना लिया, बाप को घर के दरवाजे का चौकीदार बना दिया, बाप को वह एहतराम की नजर से बेटे नहीं देखते जिस इज्जत से मां को देखा करते हैं। एक बात नौजवानों से कहना चाहता हूं प्यारे, खुदा की कसम खा के कहता हूं, आका फरमाते हैं अल जन्नतु ताता कदामी उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे है। मुझे बता तो सकी, माँ हमारे लिए इतनी मोहतरम है कि उसके कदमों के नीचे जन्नत रखी गई है, मगर तू जानता है ये भी आका ने कहा है जब कोई औरत अपने शोहर के कपड़ों का एक धब्बा मुस्कुरा के साफ करती है, अल्लाह एक धब्बा साफ करने के बदले में उसे 70 नेकी है। मुझे बता तो सकी, जिसके जूता साफ करने में जिस माँ को खुदा 70 नेकियां देता है, अरे सोच अगर माँ का ये मकाम है तो फिर उंगली पकड़ने वाले बाप का मकाम क्या रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत। माँ है मगर बाप भी कोई कम नहीं। बेशक बेशक, बाप भी कोई कम नहीं, अंदाजा लगा लो। फरमाया जो ये देखना चाहे कि उसका रब उससे राजी है कि नाराज, फरमाया सुबह उठ के बाप का चेहरा देखो, अगर बाप राजी है तो फिर खुदाए पाक भी राजी है। बेशक, वाह, सुभान अल्लाह, बेशक। हुजूर ने रब की रजा की पहचान ये नहीं बताया माथे पे निशान है तो रब राजी है, ये नहीं बताया पगड़ी में गए तो रब राजी है, ये नहीं कहा कि जुब्बे में गए तो रब राजी है, बल्कि फरमाया सुनो जिससे बाप राजी है उससे खुदाए पाक राजी है। बेशक, सुभान अल्लाह। बाप जानते हैं बाप क्या होता है, समझने की कोशिश करें। कई बार ना हमारे नौजवान और बच्चे कह देते हैं नहीं 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 मेरी माँ ज्यादा प्यार करती है, अब्बा प्यार नहीं करते।
कहा क्यों? का स्कूल नहीं गया, अब्बा ने 3 थप्पड़ मार के स्कूल भेजा। बेशक बेशक यही बात है। और मेरी अम्मी रोती रह गई, ना लेके जाओ लाल को, लेकिन अब्बा बड़ा जल्लाद है, पकड़ के ले गया। दिल पे हाथ रख के बताना, माँ जब बच्चे को उठाती है तो कमर पे रखती है बेशक, यहां, लेकिन बाप जब उठाता है ना तो फिर कंधे पे रखता है। बेशक, वाह सुभान अल्लाह। बेशक वो किसी से पूछा था किसी ने कि इस उठाने में फर्क क्या है, मां कमर तक क्यों, बाप कंधे तक क्यों उठाता है? तो बड़ी प्यारी बात जिसने भी कही, बहुत प्यारी कही थी। उसने कहा मां इसलिए गोद तक उठाती है तक वो ये चाहती है कि मेरा लाल वहां तक देखे जहां तक मैं देख रही हूं, और बाप इसलिए कंधे पे बैठाता है, उसकी सोच ये होती है जहां तक मैं देख रहा हूं मुझसे भी आगे तक मेरे बेटे को नजर आना चाहिए। बेशक, वाह सुभान अल्लाह। बेशक, वाह। जिसके थप्पड़ को तुम बेशक। ज्यादती और जुल्म और गुस्सा समझते हो, यकीनन ये थप्पड़ बड़े बड़े मुस्तकबिल का फैसला करते हैं। अगर ये थप्पड़ बचपन में मारने वाले हो तो बंदा खुशनसीब होता है, अगर ये डांट और ये थप्पड़ नसीब ना हो तो बंदा कम नसीब होता है। इसलिए कि जब बच्चों के सर पे बाप होता है ना तो हर बुलंदी उनकी मुट्ठी में होती है। बेशक, वाह सुभान अल्लाह। और अगर बाप ना हो तो फिर खुशियां रूठ जाती हैं, खुशियां रूठ जाती हैं। तुम नहीं जानते हो, ये उम्रें फैसला नहीं करती कि बड़ा कौन है, ये हालात फैसला करते हैं कि बड़ा कौन है। लोग बालों की सफ़ेदी देख के कहते हैं ये बड़ा है, उम्र का अंदाज़ा लगा के कहते हैं ये बड़ा है, मगर मैं कहता हूँ प्यारे, बालों की सफ़ेदी वाला बड़ा नहीं होता है, 60 साल वाला बड़ा नहीं होता है। बड़ा वो 8 साल का बच्चा भी होता है जिसके सर पे बाप का साया नहीं होता। 8 साल की उम्र में होटल में आके बर्तन धोया करता है, उससे जाकर के पूछो तो सही क्या तुझे पढ़ना पसंद नहीं था या तुझे कलम से प्यार नहीं था? वो भी जवाब दे देता है मैं भी चाहता था मेरे भी जेब पे कलम लगे हों, मेरे भी कंधे पे स्टार लगे हों, लेकिन मशीयत को कुछ और ही पसंद था। जैसे 8वें साल में कदम रखा है, घर के दरवाजे पे लोगों की भीड़ ने बताया आज तेरे सर से बाप का साया उठ गया है। तुम्हें क्या बताऊं, जिस दिन बाप कफन में लिपट के गया था उसी दिन से हसरतें कफन के साथ चली गई हैं, उसी दिन से खुशियां रूठ गई हैं। माँ ने बस्ता लेके कहा था लखते जिगर अब पढ़ने का वक्त जा चुका है, अब तुझे बहन के लिए कमाना पड़ेगा, घर की दवाओं का खर्चा उठाना पड़ेगा। लोग समझते हैं सफेद बालों वाला बड़ा होता है, मगर मैं कहता हूँ वो 10 साल का बच्चा भी बड़ा है जो होटल में काम करके माँ का इलाज करा रहा है। वो बच्चा भी बड़ा है जो 9 साल की उम्र में होटलों में बर्तन उठा करके बहनों की तालीम का इंतजाम कर रहा है। खुदा के वास्ते अल्लाह से सजदे करके बाप की लंबी उम्र की भीख मांगा करो, इसलिए कि जिनके सर पे बाप के साए होते हैं कायनात मुट्ठी में होती है, जिनके सर पे बाप नहीं होता वो बड़े अकेले हो जाते हैं। बाप नहीं होता बल्कि खुदा की रहमत का चलता साया होता है, खुदा की रहमतों की बोलती तस्वीर होता है। वो बच्चे जो बाप के साए में पलते हैं, खुदा की कसम या तो वो दुनिया में कामयाब होते हैं या आखिरत में कामयाब। बेशक सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह हजरत। चलूं आगे। बाप की इज्जत करना, बाप की कदर करना, वो लड़ नहीं रहा, वो तुम्हें प्यार से चूम नहीं रहा ना, बाप बाप होता है जी जी। उसका अपना एटीट्यूड है, उसका अपना एक मेयार है, उसका अपना एक घमंड है कि वो बाप है। उसके अलावा खुदा की कसम बाप इतना गैरत वाला होता है, मर जाता है औलाद के आगे हाथ नहीं फैलाता है, गरीब हो के अमीर हो नहीं फैलाता है, ये बाप होता है। और कभी तुम सोचो, कभी तुमने कहा अब्बा जी मुझे जूता एप्पल का चाहिए, उसकी हैसियत नहीं थी, उसने ओवर टाइम ड्यूटी की, 7 घंटे के बजाय 12 घंटे में अपनी फैक्ट्री से निकला, क्यों? ताकि बेटों के ख्वाब पूरे कर सके, बेटों की ख्वाहिशें पूरी कर सके। वो हमारी हसरतें पूरी करते करते बूढ़ा हो गया, और आज औलाद उस बाप को 2 वक्त की दवा दिलाते हुए किन मनाती है। आज बेटों को 2 सेप्ट्राइन की गोलियां, 2 पैरासिटामोल, ये औलाद पे भारी पड़ती हैं। नौजवानों, अमीर होने का सीधा इलाज है, कोई तुम्हें 3 तावीज देगा, कोई 5 देगा, एक नुस्खा मैं बता रहा हूं। अगर चाहते हो अमीर बनो तो अपनी कमाई माँ बाप पे खर्च किया करो,
बेशक सुभान तुम एक माँ बाप पे खर्च करोगे, अल्लाह तुम्हारी 7 नस्लों के रिज्क का इंतजाम फरमाएगा। बेशक सुभान अल्लाह बेशक। बाप क्या होता है जानते हो? बताऊं तुम्हें बाप क्या होता है? खुदा करे ये बात आपके दिल में उतर जाए। बाप वहां तक देख लेता है जहां तक कोई नहीं देखता। बेशक वहां तक बाप देख लेता जहां तक कोई नहीं देखता। मलफूजात शरीफ के अंदर सरकार आला हजरत ने एक वाक़या तहरीर फरमाया कि बाप बेटे तिजारत के लिए जा रहे थे। जाते जाते रास्ते में बाप की तबीयत खराब हो गई, बीमार हुआ। सफर पैदल के थे, मंजिल दूर थी और काफी लंबा सफर हो चुका था। रास्ते ही में इंतकाल हुआ, काफिले वालों ने वहीं दफन कर दिया। बेटा भी काफिले के साथ आगे चला गया। कुछ दिन के बाद वापस पलटा, उसी रास्ते से आ रहा था जहां बाप को दफन किया था। लेकिन इत्तेफाक ये हुआ कि शाम का वक्त था, शाम का वक्त था। उसने देखा बाप की कब्र है। दिल ने कहा चल फातिहा पढ़ ले, लेकिन अकल ने कहा सुन जंगल है, शाम है, अगर रुक गया काफिला चला जाएगा, अकेला रह जाएगा, शेर चीते आके तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इस डर से बेटा चल दिया। आला हज़रत फरमाते हैं कि जब वो चला तो पीछे से बड़ी तेज आवाज आई और ऐसी आवाज थी जिस आवाज को सुन के बेटे के पैर कांप गए। वो शेर या चीते की दहाड़ नहीं, कब्र से उसके बाप की आवाज आ रही थी। उसने कहा था लख्त जिगर नूरे नदर, बड़ी जल्दी बेवफा हो गया। अभी चंद दिन पहले यहां दफन करके गया और आज तुझे बाप की कब्र पे फातिहा पढ़ने तक की तुझे मोहलत नहीं। तुझे ये डर लग रहा है कि अगर रुकेगा तो शेर चीते फाड़ देंगे। उसने कहा सुन, अगर मेरी जगह तू लेटा होता और तेरी जगह मैं खड़ा होता, तू तो शेर चीते की बात कर रहा है, अगर तेरे और मेरे बीच लोग अंगारे बिछा देते, बेटे अगर आग पे भी चलना पड़ता मैं आग पे चल के आता, लेकिन तेरी कब्र को ऐसे छोड़ के ना जाता। बेशक ये बाप होता है। और आज बेटे 6 महीने के बाद अब्बा की कब्र का निशान भूल जाते। कह रहा बताइए जरा प्रधान कहाँ थे अब्बा दफन? इसी कोने में तो रखे थे। उन्होंने कान पकड़ा, पगले यहां नहीं उधर दफन किया गया था। हाँ मुझे ध्यान नहीं रहा। जिस दौर में बेटों को बाप की कब्र के निशान याद ना रखे, समझ लो फिर कयामत करीब आ गई है, अब दूर नहीं है। और उन तमाम बिरादरान को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने इनके साथ शाना बशाना खड़े होकर के इस महफिल को सजाने में कोशिशें की हैं, मेहनतें की हैं। और उन तमाम अहबाब को जिन्होंने इस महफिल में बैठ करके इस महफिल को अपनी कामयाबियों के साथ इस मकाम तक पहुंचाने की कोशिश की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की कोशिशें, काविशें, मेहनतें, हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले और अपने करम से मौला इस महफिल को हम सब के लिए ज़रिया निजात बना दे। आमीन। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अभी आपने बड़े खूबसूरत लबो लहजे में जो शहर बरेली का मुनफरिद लहजा है, जिसको हिंदुस्तान में ज़फ़र बज़मी के नाम से जाना और पहचाना जाता है, उनसे बड़े खूबसूरत अशार और बेदार करने वाली नकाबत मुलाहिज़ा फरमाई। उनसे पहले आपने अपने ख़तीब व इमाम हज़रत अल्लामा मौलाना रिज़वान साहिब क़िबला, उनसे कम वक्त में बड़ी नसीहत आमेज़ गुफ्तगू सुनी। उनसे पहले जोखनपुर को पूरे हिंदुस्तान में मशहूर करने वाली शख्सियत हमारे भाई सईद अख्तर जोखनपुरी, उनसे नातो मनक़बत के अशार सुने। मिंबर रसूल पर ये जितने उलमा तशरीफ़ फरमा हैं, ये सब के सब हमारे सरों के ताज हैं। ये इनकी मेहरबानी है कि इन सब ने अपना वक्त यूं समझें कि हमारे लिए कुर्बान कर दिया है, वरना यकीनन इनमें से हर शख्स माइक पे तकरीबन बात करना जानता है और एक दो बात तो हर कोई आपसे नसीहत के तौर पे, मोहब्बत के तौर पे कह सकता था, लेकिन इन सभी ने अपना वक्त इसलिए कुर्बान किया ताकि आज हम और आप आमने सामने बैठ कर के थोड़ी ज़्यादा गुफ्तगू कर सकें। हमारे वो इमाम साहब, क्या नाम है उनका,
हज़रत हाफिज़ व क़ारी मौलाना साकिब रज़ा साहब, इनकी मोहब्बतें, इन्होंने भी वक्त कुर्बान किया। और ये ना समझे मौलाना रिजवान साहब 10 मिनट बोलें तो अपना वक्त पूरा कर गए। यकीनन इन्होंने भी वक्त की कुर्बानी दी है। घंटा 1.5 घंटा बोलने वाला बंदा अगर 10 मिनट बोल के हट जाए तो उसकी भी बड़ी कुर्बानी है। ये सारे हमारे सरों के ताज हैं। और आप सलामत रखे खुदा आपको। आप भी अपने आप को हल्के में मत लेना, इसलिए कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ जितने लोग भी आए हुए हैं, सारे लोग हुजूर की दावत पे आए हुए हैं। ये अलग बात है कि दस्तरखान भाई फ़हीम के आंगन में बिछा है, लेकिन जितनी नेमतें इससे मिलेंगी सब मदीने वाले के खजाने की होंगी। ये बात जहन में रखिएगा। तो मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं कि अगर हम यहां ना होते तो या तो सो रहे होते, और अगर जागते होते तो मोबाइल चला रहे होते, कोई गेम खेलता होता, कोई वीडियो देखता होता। अलगरज ये कि ये कीमती वक्त ऐसे ही गुजर जाता। लेकिन रब ने करम किया कि सुनाने के लिए हम लोगों का इंतखाब हुआ और सुनने के लिए आप लोगों का इंतखाब किया गया है। और ये सारी मेहरबानी रब की हुजूर के सदक़े में हो रही है। आला हज़रत फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ ना था, तो कुछ ना था। ये मेरे सामने बच्चे बैठे हुए हैं। मैं इन बच्चों से एक बात कह लूं, मेरे लाल, जिन बच्चों के माँ बाप अच्छे होते हैं वो हुजूर की महफिल में आके खेल में नहीं लगते। अब आप अगर कितने खूबसूरती से कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, एक दो बच्चा बात कर रहा था, मैं सिर्फ उसे समझाने के लिए बात कह रहा हूं, इशारा नहीं करूंगा वो बच्चा कौन है, मगर मैं बच्चों को समझा लूं कि आपके हरकतें और आपके कामों से आपके बाप का, माँ का अच्छा या गलत होने का पता चल जाता है। अच्छे माँ बाप की औलाद हुजूर की महफिल में अदब से बैठा करती है। अब ये फैसला आपको करना है कि हम क्या समझें, आपके वालिदैन अच्छे हैं या बहुत अच्छे हैं। आप बताओ कैसे हैं? अच्छे हैं कि बहुत अच्छे हैं? बच्चे बोले, सिर्फ बच्चे, बड़े ना बोले। अभी मैं बच्चों से बात कर रहा हूं। अभी अच्छे हैं कि बहुत अच्छे हैं? कैसे हैं? अल्लाह इन माँ बाप, इन बच्चों की जबान के सदक़े में सबके माँ बाप को बहुत अच्छा बना दे। बचपना बड़ा खूबसूरत होता है, क्योंकि इसके अंदर कोई दिखावा नहीं, कोई लालच नहीं, कोई धोखा नहीं, कोई मकर नहीं, कोई फरेब नहीं, कोई 420 नहीं। जो भी होता है साफ होता है, जो भी होता है साफ होता है। और बच्चे जब बोलते हैं तो साथ में खुदा की रहमतें बोला करती हैं। जिन बच्चों ने कहा हमारे माँ बाप बहुत अच्छे, अल्लाह इनकी जबानों के सदक़े में हम सब के माँ बाप को बहुत अच्छा बना दे। आमीन कह सकते हैं आप लोग? आमीन। पैसा आप लोग ले जाएं, लेकिन मेरे साथ बोलते रहे। कई बार लोग घूर के देखते हैं, यार बड़ा पैसा आ रहा मौलवी पे, इसमें भी बड़े मसाइल हैं। अगर चाहिए तो आप ले जाएं, लेकिन मेरे साथ आमीन कह दें। अल्लाह हम सब के माँ बाप को बहुत अच्छा बना दे। आमीन। ये पैसा दे के जाने वाले लोग घर तो नहीं जाएंगे देखे, होता तो नहीं है ऐसा। कई बार इमाम साहब ऐसा होता है, 10 रुपए दिए और निकल गए इधर को, 20 रुपए दिए और निकल गए, ऐसा तो नहीं है ना। तवज्जो है। अल्लाह हम सब के माँ बाप को बहुत अच्छा बना दे। आमीन। अब मैं आपसे बस इतनी गुजारिश करूं कि जितनी देर मेरी गुफ्तगू सुने, बहुत तवज्जो से सुने। जी जी बेशक। आपने अक्सर नेटवर्क के जरिए मुझे सुना होगा। जी जी। और कई बार नौजवान कहते भी, मुझे कई भाई मिले, उन्होंने बताया कि मेरे मोबाइल में लोड है तकरीरें, या हमारे भाई खड़े हैं
इन्होंने बताया कि मैं 2-2 घंटे भी गाड़ी चलाता हूं तो लगातार तकरीर चलती रहती है। तो मैं रब का शुक्र अदा करता हूं, अल्लाह इस लायक बना दिया कि तेरे महबूब की बातें जवानों के कानों तक पहुंचा रहा हूं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। और सच्ची बात है यार, कोई घमंड नहीं, कोई तकब्बुर नहीं। औकात क्या हजरत, हम तो साइकिल पे बैठने के लायक नहीं थे, आज अल्लाह जहाज़ों में उड़ा रहा है। ये हमारा कमाल नहीं, ये मुस्तफ़ा के जिक्र का कमाल है। बेशक, सुभान अल्लाह। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था। जो बरेलवी हैं वो बोले मेरे साथ, जो ना है अल्लाह उन्हें भी बरेलवी बना दे। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहां नहीं, जान है तो जान है तो जान है तो, इधर वाले भी बोलते हैं जान है तो जहान है। सारी चीजें हुजूर के सदक़े में मिली हैं। ये सांसें हुजूर का सदका, ये आंखें बोल सकते हैं तो बोलें, हुजूर का सदका। जब मैं अपनी स्पीड पे आ जाऊंगा तो फिर आपको नहीं थकाऊंगा। अभी आप थोड़ा सा जुड़ जाएं मेरे साथ। सांसें, मिंबर वाले ना बोलें, मैं सिर्फ नीचे वालों से बात कर रहा हूं। आंखें, सांसें, कान, दिल, दिमाग, वजूद, सब कुछ आला हजरत बोले जमीन व जमा, सलामत रहें, जमीन व जमा, मकीन व मकान, चुनीन व चुना, बने दो जहां, दहन में जबा, बदन में है जहां, हम आए यहां, उठे भी वहां, सबा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिन को भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बान तुम्हारे लिए, सब कुछ हुजूर के लिए। आज भाई आसिफ साहब नाम है ना,